आते हैं तो दरवाजे पर आरती किसकी उतारी जाती है? बेटे की उतारी जाती है। पिताजी बेचारे खड़े खड़े देखते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि पिताजी पूज्य नहीं है, पर स्थान यहाँ पुत्र का है, यहाँ वह वर के रूप में आया है, इसलिए उसकी आरती उतारी जाती है। वैसे कर्म की बड़ी महिमा है, भक्ति की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, कर्म की महिमा है। भगवान ने कहा हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम कर्म की पूजा करेंगे, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुख दुख भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही ऊंच नीच योनियों में जन्म मिलता है, कर्म से ही परिवार मिलता है, कर्म से ही स्वरूप मिलता है, कर्म से ही स्वभाव मिलता है, कर्म से ही हमें सुख दुख मिलते हैं। और सत्य बात है कि कर्म से ही गुरु मिलते हैं, और यहाँ तक कह दिया कर्मैव गुरुरीश्वरः, कर्म से ही ईश्वर मिलते हैं। इसलिए कर्म की महत्ता को समझना चाहिए। और विशेष रूप से कह रहे हैं अंजसा येन वर्तेत तदैवास्य हि दैवतम। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जिस वृत्ति के द्वारा जीविका चले अपनी, उस वृत्ति को भगवान की तरह उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं प्रकारांतर से वह मेरी ही पूजा है। समझ गए कि नहीं? जिसके द्वारा आजीविका चले तो मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान ने कहा हमारी आजीविका किस पर आधारित है? हमारी आजीविका तो गो सेवा पर आधारित। हम लोग गायों की सेवा करते हैं ना, वयम गोवृत्तयोनिशम्। इसलिए हम लोग गायों की पूजा करेंगे, और गायें चलती हैं गोवर्धन पर, गोवर्धन की पूजा करेंगे, और ब्राह्मणों की पूजा। गोवर्धन पूजा का मतलब गाय की पूजा, और गिरिराज की पूजा, और ब्राह्मण की पूजा, ये तीनों मिलाकर के गोवर्धन की पूजा है। तो लोगों ने कहा हमने तो कभी गोवर्धन की पूजा की ही नहीं है। तो कहेंगे ऐसा करो, जितनी सामग्री इंद्र की पूजा के लिए आपने इकट्ठा किया था उसमें और थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो। क्या बढ़ा ले? पच्चकाम विविधा पाका सोपांता पायसादया। सूप बना लो। सूप माने समझते हैं? दाल भात। भगवान गोवर्धन को तो भोग लगता है बढ़िया तस्मय। खीर बना लो। जो दाल है ना, दाल ये व्यंजनों का नायक है, राजा है। जब भोजन की थाली परोसी जाती है, सब उसमें इतरा के बैठे रहते हैं। पूरी अलग इतरा रही है, सब्जी अलग इतरा रही है, चावल अलग इतरा, सलाद पापड़ अलग, मुँह चेताने बैठे हैं। लेकिन जब दाल महाराज आते हैं तो कहते भगो भगो महाराज जी आ रहे हैं। महाराज के आने पर सब डर जाते हैं। दाल महाराज क्या है? व्यंजनों के राजा हैं। फिर महाराज अकेले आ रहे हैं, कहे महाराज कभी अकेले चलते हैं? महाराज लोग अकेले चलते हैं, ये कुछ गण रहते हैं, सेनापति रहते हैं, और मंत्र और सलाह देने वाले लोग रहते हैं, कुछ विद्वान लोग रहते हैं। फिर दाल महाराज कैसे आ रहे हैं? पलायध्वम भगो भगो। कौन आ रहा? बोले दाल महाराज आ रहे हैं। भूको सूखो समायाता। बोले अकेले आ रहे हैं? कहने हिंगिना जीर के साथ, हींग और जीरे के साथ में आ रहे हैं। अभी आते ही सब पर छा जाएंगे। तो थाली अधूरी है जिस थाली में दाल न परोसी जाए। ये तो मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा गया सूपापाय पच्चकाम विविधा पाका सूपांता पायसादयः। बढ़िया 56 कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई जलेबी। कल कैसे भगवान को 56 भोग लगाया आप लोगों ने? तो दिव्य पकवान को बना लो। और भगवान सबको लेकर के आए। आज भगवान स्वयं पुजारी बन गए, स्वयं पूज्य बन गए। गिरिराज कौन है? साक्षात कृष्ण ही तो है। आज स्वयं अपनी पूजा भगवान स्वयं करवा रहे हैं। अब 7 कोस के गिरिराज जी हैं। अब तो शालिग्राम भगवान हो तो एक लोटा जल में स्नान हो जाए। 7 कोस के गिरिराज जी को स्नान कराते कराते ब्रजवासी थक गए। यमुना जी से जल लाते लाते बोले कान्हा कन्हैया, क्या तेरी बात देवताओं से होती है? कि बिल्कुल होती है। बोले अगर देवता से प्रार्थना करते जल का फव्वारा यहीं फूट जाता तो आनंद आ जाता। भगवान ने कहा आंख बंद करो, करना कराना सब भगवान को था। भगवान ने गंगा जी का आवाहन किया मानसी रूप से। गंगा जी का आवाहन किया तो वहां गंगा जी प्रकट हो गई। उनका नाम है मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा महारानी की। जैसे भागीरथी गंगा है, वैसे ही श्री गोवर्धन में कौन सी गंगा है? मानसी गंगा है। सबने भगवान गोवर्धन को स्नान कराया, दिव्य वस्त्र पहनाए, 2 पवित्र धारण कराया, रोली का टीका लगाया, फूल माला हार पहनाया, 56 भोग की थाली लगाई। भोग
अब भगवान ने दिव्य रूप से प्रसाद पाया और सबको प्रसाद बांटा गया। सबने परिक्रमा की। गिरिराज जी के परिक्रमा की बड़ी महिमा है। हम तो आपसे कहेंगे जब तक भगवान शरीर स्वस्थ रखे हैं 3 परिक्रमा जरूर कर लो। एक तो अयोध्या जी की परिक्रमा और दूसरे चित्रकूट कामकानाथ भगवान की परिक्रमा और तीसरे श्री गोवर्धन भगवान की परिक्रमा। गोवर्धन जी की परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा और चित्रकूट, इसमें से एको की नहीं। क्यों? आपने किया? नहीं किया? मुझे ले चलो भैया, हमें भी ले चलो साथ। वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान के धाम की परिक्रमा करो। अब सब प्रसाद पा करके अपने अपने घरों को आए। इधर देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवराज इंद्र, जो ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष तुम्हारी पूजा करते थे, इस वर्ष उन्होंने किसी नए देवता की पूजा कर ली जिनका नाम गोवर्धन है। अब तो देवराज इंद्र बड़े नाराज हो गए। देखो, हर बार ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, एक बार नहीं किया तो देवराज इंद्र नाराज हो गए। और मनुष्यों का स्वभाव भी ऐसा ही है, उनको बार बार करो और एक बार भूल जाओ तो सब भूल जाते हैं कि नहीं? पूर्व का किया हुआ कोई याद रखता है? एक बार गलती हो जाए बस समस्त पूर्व के अच्छे व्यवहार को भी लोग भूल जाते हैं। पर भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं। भगवान कह रहे मेरे प्रति अनमने तरीके से भी अगर कोई न चाहते हुए भी कोई मेरी आराधना कर देता है तो उसके इस व्यवहार को मैं कभी भूलता। अच्छा, एक बात बताइए, हर वर्ष पूजा करते थे, एक बार नहीं की तो नाराज होना चाहिए था? 100 कार्यक्रम में बुलाया तो एक कार्यक्रम में कहीं गलती से निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचा तो उसमें नाराज थोड़ी ना होना चाहिए। उसका कार्यक्रम में बिगड़ जाए, ऐसा षड्यंत्र रच दिए। तो देवराज इंद्र गणम सांवर्तकम नामम मेघानाम चांदकारिणाम, सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया और कहा जिन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की उन पर मूसलाधार वर्षा के रूप में टूट पड़ो। अब तो काले काले बादल आ गए, मूसलाधार वर्षा की भूमिका बन गई महाराज। बादल तड़पने लगे, बिजली चमकने लगी, झकोरे उठने लगे। ऐसी स्थिति में ब्रजवासी घबरा गए। अत्यासारा दिवाके पशवो जात बेपनाह, गोपा गोप्य सीतार्ता गोविंदम शरणं नियुः, वेपमाना भगवतः, सब कांपते हुए भगवान की शरण में आए। ये ब्रजवासियों का स्वभाव हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप कहोगे कौन सा स्वभाव? विपत्ति के बादल आए तो वे अन्य विकल्प की ओर नहीं गए, एकमात्र भगवान की शरण में गए। तो यही हमारे आपके जीवन में कमी है। हम अन्य विकल्पों पर पहले ध्यान देते हैं और जब सारे विकल्प बंद हो जाते हैं तब भगवान याद आते हैं। क्यों? भगवान हमारे प्रथम विकल्प थोड़ी ना, समस्याएं भगवान के पास थोड़ी ना दौड़ते हैं। पहले तो अपने जन बल पर, दूसरे के अपने संबंध के बल पर, परिवार के बल पर, धन के बल पर, सब जब बल खाली चला जाता है, कोई कार्य नहीं आता है, तब कहते हैं भैया अब महामृत्युंजय करवाओ, इसके अलावा कोई विकल्प। यही अगर पहले हो जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। जीवन में सुख दुख आवे तो सबसे पहले भगवान की ओर भागना चाहिए, लोगों की ओर नहीं भागना चाहिए। सारे ब्रजवासी आए, प्रभु आप बचाओ, नहीं तो हमारा क्या होगा। भगव कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुन्नाथम गोकुलम प्रभु, त्रातुर्म वरिहस देवान्ना कृपितात भक्तवत्सलः। लगता है देवता कुपित हो गए हैं भक्तवत्सल, रातु आप ही हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ
सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज महाराज की तलहटी में आए और देखते देखते 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिनों के लिए अपने कर कमल पर धारण कर लिया। और जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो उसमें कोई बल नहीं लगा, कोई श्रम नहीं लगा, कोई सांस नहीं फूली, कोई बहुत दुख दर्द नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत भारी पदार्थ उठा रहे हैं, कितनी सरलता से उठाया पता है। छत्राकमेव बालकः, देखा होगा आपने वर्षा के दिनों में ग्रामीणांचलों में देखा होगा आपने, छाती की आकृति की एक वनस्पति उग जाती है। छाती की आकृति की ग्राम्य भाषा में उसको कुकुर मुत्ता बोलते हैं। उसको उंगली लग जाए तो लुढ़क जाता है कि नहीं लुढ़कता। तो जितना बल बालकों को उस वनस्पति को उखाड़ने में लगता है, उतना ही बल भगवान को 7 कोस की गिरिराज को धारण करने में लगा। अब भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं और बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रखा है और कमर जरा टेढ़ी है, एक पांव पर है, होठों पर वंशी है और सारे ब्रजवासी भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। अभी बड़ा बढ़िया भाव है कि ब्रजवासियों ने कहा, लाला कि तुम कई दिन से धारण किए हो, थोड़ा हाथ नीचे कर लो, हमारी लाठी पर भरोसा रखो। भगवान ने कहा नहीं ठीक है, तो कहे हमारी लाठी पर भरोसा नहीं, कम से कम श्रीदामा पर भरोसा रखो। भगवान के सबसे मोटे तगड़े मित्र हैं श्रीदामा, बड़े बलिष्ठ माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं, तो इन पर भरोसा कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। ब्रजवासियों ने कहा क्या ठीक है, ना हमारी लाठी पर भरोसा है, न श्रीदामा के हाथ पर भरोसा है, अपने पर तो भरोसा है। बोले बताओ क्या? बोले आपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया, थोड़ा दाहिने पर धारण करो, तब तक बाएं वाला की थोड़ा मालिश कर दें। सभ्यस्त संवाहन श्रोताओं भागवत का वर्णन करते हैं, शास्त्र का वर्णन करते हैं। भगवान ने कहा नहीं ठीक है, ब्रजवासी पीछे पड़ गए, नहीं हाथ नीचे करो, कुछ तो तुम आराम कर लो, भरोसा करो। हमारी लाठी कोई सामान्य नहीं, वर्षों से सरसों तेल लगा के इसको हमने जीवन बनाया है। पुराने लोग जो थे, लठायत लोग होते थे ना, वो अपने शरीर में भी खूब मालिश करते थे और अपने डंडे को भी बढ़िया, जो लाठी चलाने वाले लोग होते थे पहले, तो ऐसे ही हमारी लाठी है, हाथ नीचे करो। अब भगवान ने कहा चलो तुम कहते हो तो कर ही लेते हैं। अब जैसे उंगली नीचे की तो फटाफट लाठी टूट गई, गिरिराज कांपा, बोले प्राण चले जाएंगे, पाहिमाम रक्षमाम, आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा तब तो बड़े आए, हाथ नीचे करो कहने वाले। भगवान के हाथ नीचे ऐसे हमें आपको भी लगता है कि सब कुछ हमने उठा रखा है, पर ये हम लोग कैसे उठाए हैं पता है? इन्हीं ब्रजवासियों की तरह हमने केवल डंडा लगाया है और गले गर्मीले हो रहे कि सब कुछ हमें उठाए फिर रहे हैं। वस्तुतः हाथ तो भगवान का है, उंगली तो भगवान की है, सब कुछ उन्होंने उठा रखा। हमारा तो अभिमान का डंडा लगा है, पर जरा सा भगवान उंगली नीचे कर लें तो हमारे अभिमान का डंडा कब फटाफट टूट जाए कोई भरोसा नहीं। ध्यान रहे, 7 दिन तक भगवान धारण किए रहे। 7 दिन बाद इंद्र को भगवान के स्वरूप का परिज्ञान हुआ। कृष्ण योगानुभावं तम निशाम्येन्द्रियोतिविस्मितः निस्तब्धो भ्रष्ट संकल्प स्वान् मेघान् सन्निवारयत्।
निस्तब्धा भ्रष्ट संकल्प हो गया। सब चाहता था कि सारे ब्रजवासियों को धनुष श्री वलस्कंभम पशुन प्रेत संशयम, पशुओं के सहित सारे ब्रजवासियों को दुआ करके मार दूंगा, लेकिन बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया तो उसी के नीचे सब आ गए। 7 दिन बाद जब उसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो भगवान से क्षमा मांगा, गिरिराज जी की पुनः स्थापना हुई। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग बड़े बलवान होते हैं, बोरी उठा तो लेते हैं 100-60-70 किलो ऐसे उठा लेते हैं। महाराज उठाना बहुत सरल है, रखना बहुत कठिन काम है। रखते समय आसानी से नहीं रखते हैं, पटक देते हैं। बल का था तब पता लगता है कि असली बलवान व्यक्ति जितने सहजता से उठावे उतने सहजता से रखे। कई लोगों को देखा है तो हमने जो उसमें जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं, जिम जाना हो, जिम में वहाँ भारी भरकम होता है। अब वहाँ उठा तो लेते हैं, लेकिन रखते समय भैया इतनी हालत खराब हो जाती छोड़ देते हैं, बचे न रहे तो हाथ पांव अलग से तोड़। तो बल का मतलब यही कि सहजता से उठाया जाए और सहजता से रख दिया जाए। भगवान ने जिस सरलता से गोवर्धन को उठाया था उसी सरलता से रख दिया। अब सारे ब्रजवासी आ गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा बोले हाँ, बोले या तो आप हमारे बिरादरी के नहीं हो, या तो ये बेटा आपका नहीं है। बोले क्यों? बोले आज तक हमारे बिरादरी में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो 7 कोस के गिरिराज को बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिन तक धारण कर। बोले भैया हम आपके बिरादरी के हैं, बेटा भी हमारा है। बोले प्रूफ दो, प्रूफ। हमारे खानदान में तो ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा देखो भैया, बेटा भी हमारा ही है, खानदान भी सब हमारा, आपका एक ही है। वस्तुतः जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए थे तो उन्होंने कहा था इसमें दैवीय गुण है, तस्मात् नंदात्मजोयन्ते नारायण स्वरूपिणी। उन्होंने कहा था या ये तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभक्तेतान् विष्णुपक्ष निवासुराः। जो इनमें प्रेम करेंगे, जो इनकी भक्ति करेंगे, उनको शत्रु पीड़ा कभी नहीं हो सकती है। जैसे विष्णु का आश्रय लेने वाले देवताओं को असुर पराजित नहीं कर पाते हैं, वैसे भगवान की शरणागति स्वीकार करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता है।